हाँ मित्रों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने फिर से लेक्चर नंबर 5 है शायद। हमने अभी तक आपको जितने भी फॉर्मूले रूल्स हैं सब बता दिए ट्रिग्नोमेट्री के। आगे अब उसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तो अब उसका कुछ सवाल देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, बिना अभ्यास के किसी का कुछ नहीं हुआ। इसका अंदाजा आप ये इस तरह लगा सकते हैं, ब्रह्मांड के जितने भी बड़े धनुर्धारी थे वो थे अर्जुन, और अर्जुन को अगर किसी ने टक्कर दी थी तो वो थे एकलव्य, जिन्होंने अपने अभ्यास के बल से सिर्फ टक्कर दे दी थी। इतने बड़े ब्रह्मांड के धनुर्धारी थे जो कौन थे? अर्जुन। अर्जुन को अगर टक्कर दे दिए तो वो थे एकलव्य, और उनपे सिर्फ एक ही, उनके पास सिर्फ एक ही बल था। वो कौन सा बल था? अभ्यास का बल। तो आप जितना अभ्यास का बल अपने पास रखेंगे उतने ही तेज बनते जाएंगे। किसी भी चीज को जानना हो, सीखना हो या पाना हो तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का बल अपने अंदर हमेशा बनाए रखिए। तो इसी तरह से अब चलते अपने सवाल पे। देखिए, एक सवाल मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया है, साइन 60। आपको अभी वैल्यू शायद याद नहीं होगी। देखिए, साइन 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है √3/2। तो ये हो गया √3/2। हमने cos 30 की वैल्यू आपको लिख भी दी है, बताया भी था कि cos साइन की वैल्यू अगर पूरी लिख देते तो cos का बस उसी को 90 से उल्टा करते चले जाते cos की वैल्यू आगे। तो देखिए 60 का उल्टा हो जाता है 30। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और रखिएगा, साइन की अगर वैल्यू कितनी आई है 60 पे, कितना है √3/2। तो बस 60 में 90 माइनस 60 कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आ गई यानी कि 30। तो ये वैल्यू जो होगी cos 30 की होगी। एक ये चीज याद रखिएगा, जो एंगल पता हो उसको 90 माइनस कर दीजिए, वो किस में आ जाएगा? cos में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई। तो देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2। फिर cos 60 की भी वैल्यू क्या होगी? 1/2। अब इसको सॉल्व करके देखिए, √3 हो गया, 3 √3 × √3 हो गया 3/2 2 जा 4 प्लस 1 × 1 1/2 × 2 4। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो इसको एक बार लिख दिया, और ऊपर क्या होगा 3 + 1। 3 + 1 = 4/4। तो 4 से 4 डिवाइड हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो ये सवाल आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए फिर दूसरा सवाल क्या आता है। देखिए अगला सवाल है 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। आगे देखिए इसकी वैल्यू। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 लिखा रहने, 10² 45, पहले 10 45 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो 1 का क्या होगा? स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin² 60। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और ये देखिए प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 क्या हो जाएगा? कैंसल हो गया, 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? ओनली 2। नोट कर लीजिए इसको भी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब अगला सवाल, अगला सवाल है cos 45 अपॉन sec
30 प्लस कॉसिक 30। आइए चलते हैं। cos 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2 अपॉन, अब मान लीजिए आपको sec 30 की वैल्यू नहीं याद है लेकिन cos 30 की याद है, तो cos 30 की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। sec एंगल कितना है 30, sec का 1 अपॉन क्या होता है cos 30। देखिए cos 30 की वैल्यू पता है 1/√3/2, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, जो कि यहाँ देख सकते हैं। तो बस sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई √2/√3 प्लस cosic 30 की वैल्यू, अब इसको भी निकाल दीजिए साइन से, तो हमें पता है cosic एंगल कितना है 30, ये क्या होता है 1/sin 30 ले लेते हैं हम लोग, तो 1/sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosic 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये क्या हो गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1/√2 है, इसको 1/√2 लिखा रहने दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये 2 प्लस 2 √3/√3 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ऊपर क्या होगा √3 का 1 में √3 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 √3। ओके डन। आगे देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया √3 अपॉन √3 का क्या √2 का क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 √2 प्लस 2, रूट में जो वैल्यू लिखी है उसका मल्टीप्लाई रूट की वैल्यू के पास होता है, तो √2 इंटू √3 √6। देखिए ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या होगा ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए अगले सवाल की ओर। आगे सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, दिया हुआ 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और इसका क्या आपको ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, दिया साइन 60, बी नंबर में दिया हुआ है आपको cos 60, सी नंबर में दिया हुआ है tan 60, और फोर्थ ऑप्शन दिया है sin 30। आइए इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए पहले सबके वैल्यू रखते हैं, 2 है तो ये हो गया 2, tan 30 1/√3, तो इंटू में 1/√3, उसका होल अपॉन 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, 2 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 बन जाए 2 अपॉन √3 अपॉन, अब इसका देखिए ये हो गया 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले तो अभी को सॉल्व नहीं करना है तो इसको ऐसे ही लिख दिए अपॉन 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 बन जाए 3 प्लस का 1 अपॉन ये होल 3। अभी देखिए ये हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 हो गया। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसका इससे को यानी कि 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3, देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब यह देखिए यहाँ पर क्या बचा 3/2√3 बचा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 को हम लोग ये लिख सकते हैं √3 इंटू
√3/2√3। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो 1√3 से 1√3 कैंसल। तो यहाँ क्या दिया है, √3/2। अब देखिए यहाँ से वैल्यू मैच करते हैं। क्या √3 sin 60 की होती है? जी बिल्कुल होती है। ये है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी भी मिला मैच करके देख सकते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया हमारा सवाल। cos 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती है। tan 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती है। sin 30 की √3/2 नहीं होती, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो ये किसके इक्वल टू आ गया, sin 60। ये रहा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला हम लोग का सवाल है, दिया हुआ है सेट ए प्लस 10 ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस का साइन ए। इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में सेक ए, दूसरे ऑप्शन में बी नंबर पे साइन ए। ओके डन। आगे चलते हैं, सी नंबर पे कॉसिक ए। और लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग का क्या दिया हुआ है, कॉस ए। तो इसकी वैल्यू निकाल के हम लोग को आंसर क्या फाइंड करना है। देखिए क्या हुआ, अब इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर किसकी, देखिए किसकी है। ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा तो करते हैं। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक ए। और सेक ए इक्वल टू होता है 1/कॉस ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सेक ए को 1/कॉस ए प्लस टेन को हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। टेन ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए, और एक हो जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए। हमको ये याद लगाना है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, हो गया डन। अब ब्रैकेट में जो लिखा है 1 माइनस का साइन, दिखा रही है, दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार डिनोमिनेटर को एक बार लिख सकते हैं कॉस ए। ये हो गया 1 प्लस का साइन ए, डन। ब्रैकेट क्लोज, अगली वैल्यू 1 माइनस का साइन ए, हो गया, हो गया। आगे देखिए, ये देखिए लिखा है इसको ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आपको वैल्यू पता ही होगी, क्या लिख दे रहे हैं हम। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, डन। अब देखिए ये लिखा है ए प्लस बी, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी। ये ए माइनस का बी हो गया। तो ए माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर, तो हमारा ए क्या है, ये ए हमें क्या मानना है, ये। तो ये ए हो गया, और बी क्या मानना है, ये। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर होना चाहिए, ये हो गया बी का स्क्वायर अपॉन ये क्या बचा, कॉस ए, डन। ठीक, डन। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए का कॉस ए। अब बताइए क्या होगा, डोंट वरी, हो जाएगा।
हमने फॉर्मूला आपको बताया था साइन, याद है कि फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, बताया था जी, बताया था। अब देखिए क्या दिया, 1 - साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखिए साइन स्क्वायर को उधर भेज देते तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो देखिए हम लोग 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमने आपको बताया था अगर किसी की पावर है तो हम बताया था जितनी पावर है उसको मल्टीप्लाई में उतनी बार लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, डन। तो ये देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली कॉस ए। तो अब ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है, पहला सेकंड नो, बी साइन है ये भी नहीं है, सी कॉसिक है ये भी नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन है कॉस है। तो ये वाला क्या ऑप्शन हो गया हमारा सही, यानी कि डी ऑप्शन हम लोग का सही है। नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है 1 + का टेन स्क्वायर है अपॉन 1 + का कॉट स्क्वायर है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, 1 + टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला बताया ही था हमने कि टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो यहाँ देखिए टेन स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो मतलब इधर भी हर जगह स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया। इसी तरह नीचे आते हैं, नीचे हो गया 1 + कॉट का हमने बताया था इसी का अपोजिट होता है, तो कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, डन हो गया। देखते हैं, कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कॉस स्क्वायर का इधर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, डन अपॉन यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, फिर अपॉन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये क्या बचा साइन स्क्वायर। अब आगे देखिए, फॉर्मूला में आपको बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, लेकिन इधर तो कॉस स्क्वायर है फिर प्लस का साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह देखिए इसके समान है ना, यानी साइन सेम है, कॉस स्क्वायर इधर प्लस में है यहाँ पे प्लस में चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस में है यहाँ भी है। जिस नंबर के आगे या किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ साइन ना दिखे वहाँ प्लस मानते हैं, तो इसके आगे भी प्लस है इसके आगे भी प्लस है, यानी कि ये किसके बराबर है 1 के, तो ये यहाँ पे हो गया 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर है, फिर अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है। अब तो ये सही लिखा है साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये हो गया साइन स्क्वायर है। हमने आपको बताया था बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले का अंदर से मल्टीप्लाई होता है, तो अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
वन अपॉन, देखिए वन का साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन वन का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। और देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। आप ये लोग नोट कर लीजिए। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे अगले सेशन पे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।